नमस्कार, हमारे उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। चिकित्सालय निर्माण हेतु राज्य सरकार ने दी 10 करोड़ की स्वीकृति। हर्रावाला देहरादून में बनेगा 300 शैय्या युक्त चिकित्सालय। नवंबर तक तैयार होगी देहरादून में रोपवे और हरिद्वार में पीआरटी की डीपीआर। कैबिनेट में आएगा रोपवे का प्रस्ताव। देहरादून में विधानसभा अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम। उत्तराखंड संस्कृति को दिया जा रहा है बढ़ावा। उत्तराखंड की संस्कृति पूरे देश भर में अनूठी। सोशल साइट्स पर वीडियो वायरल। अंतिम संस्कार के बीच पानी का तांडव, अग्नि के बीच जल का आगमन। अभी तक वीडियो की किस जगह की है स्पष्ट नहीं। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद देहरादून में झमाझम बारिश। ऋषिकेश, गंगोत्री और बद्रीनाथ हाईवे बंद। भारी बारिश के साथ भूस्खलन। चमोली, गोपेश्वर, ऊखीमठ हाईवे पर भूस्खलन। 15 सितंबर तक वाहनों की आवाजाही पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और डोईवाला में बारिश से बिगड़े क्षेत्र के हालत बिगड़ चुके हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर आ गए और हर जगह पानी ही पानी दिखाई देने लगा है। रानी पोखरी में, भोगपुर में बारिश ने तबाही मचा दी है। तो आपको बता दें, भोगपुर और दावरा नागघेर में महादेव खोले ने पहुंचाया नुकसान। बारिश से घरों पर भारी नुकसान लिया और हो गया। आपको हमारे बता दें कि हमारे संवाददाता ने मौके का जायजा लिया है। भोगपुर क्षेत्र में है और जहां मैं खड़ा हूं ये दावड़ा नाला इसको कहा जाता है। महादेव खाले से ये जुड़ा हुआ है और मेरे पीछे ये स्कूल है, यहाँ पे सरस्वती विद्या मंदिर दावड़ा। तो यहाँ के लोगों को हर साल इस तरह की परेशानी झेलनी पड़ती है। ये बरसाती नाला है, देखिए कितना पानी इसमें चल रहा है। कल शाम को जब रात को काफी बारिश हो रही थी, ये सारे लोग जो हैं डरे हुए थे, सहमे हुए थे। इन्हें डर इसी बात का था कि अगर पानी और तेज आ गया तो आखिर होगा क्या। हर साल इनकी मांग उठती है। मुख्यमंत्री जी से ये लोग मिल चुके हैं, स्थानीय जो प्रशासन है उनसे ये लोग गुहार लगा चुके हैं, सिंचाई विभाग के अधिकारियों के पास जा जाकर ये लोग थक चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके आज तक इस समस्या का जो है समाधान नहीं हुआ। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि ये सीएम साहब की विधानसभा है डोईवाला, और कई बार ये गांव के जो लोग हैं सीएम साहब से मिल चुके हैं। इससे पहले जब सीएम साहब कृषि मंत्री हुआ करते थे तब भी वो यहाँ पर आए थे, इस समस्या को उन्होंने तब भी देखा था। गाँव के लोगों की एक ही डिमांड है कि यहाँ पे जो है पुस्तकों का निर्माण हो, पानी की निकासी का साधन खोजा जाए, तभी जाके इस समस्या से निजात मिल सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि दावड़ा के और महादेव खाले के इन परेशान लोगों की खुद शासन प्रशासन कब और कैसे लेता है, क्योंकि हर साल की ये समस्या है। लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और यहाँ तक ये डिमांड करने लगे कि इन्हें अब यहाँ से हटाकर कहीं जो सुरक्षित जगह है वहाँ पर विस्थापित किया जाए। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज, डोईवाला। कालसी चक्राता मोटर मार्ग के झजरेर पहाड़ी नासूर बन चुकी है। आए दिन पहाड़ी से गिर रहे मलबे के चलते सड़क बाधित हो रही है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों की माने तो जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर को जिला मुख्यालय देहरादून से जोड़ने के लिए ये प्रमुख मार्ग है, लेकिन आए दिन मार्ग बंद होने से यहाँ पर लोगों को जिला मुख्यालय समय पर नहीं पहुँच पाते हैं। और वहीं क्षेत्र में इन दिनों पैदा होने वाली नकदी फसल टमाटर के साथ साथ अन्य सब्जी भी समय पर मंडी नहीं पहुंच पा रही है, जिससे किसानों के लिए भी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। कोई प्रशासन का कहना है कि मौके पर यातायात सुचारू करने के लिए सारी व्यवस्थाएं करी गई हैं। बस कालसी ब्लॉक के अंतर्गत दो हमारी जो रिकरेंट लैंडस्लाइड जोन्स हैं, एक तो जजरेट पर है और एक कोटी में है, इछाड़ी के पास में। तो दोनों पर ही पीडब्ल्यूडी सैया के अंडर ये मार्ग आते हैं। तो वहाँ पर फुल टाइम डेडिकेटेड दो मशीन्स वहाँ पे लगाई गई हैं और एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड तो एक्स्ट्रा मशीन्स भी कालसी में रखी गई हैं। तो जैसे जैसे ब्लॉकेज हो रहा है तो जितनी जल्दी उसको खोला जा सके उसके लिए प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने, आपको बता दें, विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े थे। हालांकि ये दोनों विधानसभा सीट हैं मैदानी क्षेत्रों की थी, लिहाजा अब खुद हरीश रावत इस बात का पश्चाताप करना चाहते हैं। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही कि आगामी 2022 विधानसभा चुनाव में हरीश रावत पहाड़ी क्षेत्र के विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि हरीश रावत के पश्चाताप करने के बयान के बाद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर पलटवार किया है। वहीं हरक सिंह रावत ने हरीश रावत पर तंज कसते हुए कहा है कि
जब वह मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने कई बड़ी बड़ी बातें करी थी। यही नहीं, ये भी कहा था कि जिन्होंने कांग्रेस छोड़ा है उसे जनता सबक सिखाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और खुद हरीश रावत मुख्यमंत्री रहने के बावजूद दोनों सीट हार चुके थे। ऐसे में अब हरीश रावत का पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वो खुद पहाड़ छोड़कर मैदान से चुनाव जीते हैं, लिहाजा हरीश रावत का ये कहना कि वह 2022 में पश्चाताप करेंगे उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। तो हरीश रावत जी अगर सही मुद्दों को उठाए तो मैं सोचता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, क्योंकि हर व्यक्ति का एक समय होता है और कम से कम उनसे इतनी बड़ी भूल का कुछ भूल ऐसी होती है जिसकी भरपाई नहीं हो पाती। उन्होंने 2 विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री के रूप में हार के, एक बार जब आदमी पिटा हुआ मोहरा हो जाता है, मैं हरीश भाई के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक कहावत है कि जब एक बार मोहरा पिटा हो जाता है तो जनता में फिर उसकी साख जो है उसी तरह हो जाती है। नहीं, करना भी चाहिए, मैं सोचता हूँ उनको मेहनत करनी चाहिए। देखिए हर व्यक्ति जिस पार्टी में होता है और उसका अगर राजनीति में है तो उसको काम करना भी चाहिए, एक उद्देश्य के लिए काम करना चाहिए। अगर उनका उद्देश्य इस मतलब 2017 में उनका उद्देश्य नहीं था कांग्रेस को लाना, आज लेकिन मैं तो अगर हरीश भाई मेहनत कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लोकतंत्र में तो हमेशा पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मजबूत होना। मैं तो खुद ही कह रहा हूँ इस बात को कि अगर हम सरकार में 57 विधायक के साथ है और हरीश रावत जी कांग्रेस को सही रास्ता हमको दिखाना चाहिए। हो सकता है हमसे कहीं गलती होती हो, तो सही मायने में विपक्ष अगर मजबूत होता है, सही मुद्दों को उठाता है, तो उसे केवल हम विरोध के रूप में नहीं लेना चाहिए, उसे हमको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए। तो मैं भी पहाड़ छोड़ के मैदान आया, लेकिन मैं चुनाव जीता और मैं मुख्यमंत्री भी नहीं था, सामान्य कार्यकर्ता था, और वो मुख्यमंत्री के रूप में 2 जगह चुनाव हारे, क्योंकि उनके अंदर उस समय अहम इतना आ गया था। मैं सोचता हूँ कि उनको लगा कि बस, अब वो कहते भी थे खाता ना भाई, हरीश रावत जो कहे वो ही सही। तो जनता ने कहा भाई ना, खाता ना भाई, और जनता जो कहे वो सही। हरीश रावत जो कहे वो सही नहीं है, जो जनता कहे वो सही है। विधायक महेश नेगी के मामले में पुलिस के पास अब तक 4 तहरीर विधायक की पत्नी व दूसरे पक्ष की महिला के द्वारा दी जा चुकी हैं। दरअसल विधायक महेश नेगी की पत्नी के द्वारा नेहरू कॉलोनी निवासी महिला पर विधायक को ब्लैकमेल करते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग की शिकायत कर दी गई थी। मामले में डीआईजी अरुण मोहन जोशी ने बताया कि अब तक इस मामले में 4 शिकायतें दोनों पक्ष के द्वारा पुलिस को मिल चुकी है, जिस पर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है। विधायक की पत्नी के द्वारा जो शिकायत दी गई है, ब्लैकमेलिंग करने वाली महिला की बेटी को सुरक्षा दिए जाने के साथ ही महिला को भी सुरक्षा दिए जाने की मांग की गई। सूत्रों के अनुसार विधायक की पत्नी ने महिला की जान को राजनेताओं से खतरा है और इसे राजनीतिक षड्यंत्र करार कर दिया है। दोनों पक्षों द्वारा एप्लीकेशन दी जा रही हैं, और क्योंकि इस प्रकरण में ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जो भी एप्लीकेशन हमारे पास आ रही हैं हम लोग थाने को मार्क कर रहे हैं कि वो जो भी फैक्ट्स उसमें आ रहे हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में सम्मिलित करें। और इसके साथ साथ जहाँ पर सिक्योरिटी को लेकर के बात है, कंसर्न है, उसको भी हम लोग एड्रेस कर रहे हैं। और जो सीओ नेहरू कॉलोनी उनको डायरेक्ट किया हुआ है कि जो कंसर्निंग पक्ष हैं, जो सिक्योरिटी के बारे में जो जिनका कंसर्न है, उसको लेकर के जो भी पुलिस से कार्रवाई अपेक्षित है इमीडिएटली की जाए। घर के आसपास कभी सांप दिख जाए तो सनसनी फैल जाती है। सामान्य तौर पर छोटे सांप ही शहरी इलाकों पर, बाकी जगहों पर नजर आते हैं, लेकिन दुनिया में बहुत सारे सांप हैं जिनके बारे में जानने भर से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनकी लंबाई, रंग रूप और जहर की जानकारी इसके लिए काफी होती है। ऐसा ही एक मामला राजधानी देहरादून के डोईवाला में नजर आया है, जहां पर 17.5 फीट लंबा अजगर मिलने से लोगों में दहशत फैल गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचित कर दिया। फॉरेस्ट की सिटी रेस्क्यू टीम ने अजगर का रेस्क्यू करते हुए रामगढ़ रेंज के जंगल में अजगर को छोड़ दिया है। तो 17.5 फीट लंबा अजगर जैसे ही लोगों को दिखा, दहशत फैल जाती है और उसके बाद वन विभाग को सूचना दी जाती है और वन विभाग ने अजगर को पकड़ के रेस्क्यू करके उसको जंगल में छोड़ दिया है। लगातार इस तरीके के सांप नजर आते रहते हैं, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है।
सितारगंज नानकमत्ता विधानसभा की ग्राम कल्याणपुर में भाजपा छोड़ दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। पार्टी के नानकमत्ता विधानसभा प्रभारी विसन दत्त जोशी ने पार्टी में शामिल सभी भाजपाओं में आए कार्यकर्ताओं को टोपी पहनाकर आम आदमी पार्टी में शामिल किया है। इस अवसर पर उपस्थित आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ साथ सभी लोगों को संबोधित करते हुए विसन दत्त जोशी ने कहा है कि इस बार आप प्रदेश की सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उत्तराखंड की जनता इस बार दिल्ली जैसी सुविधाओं को पाने के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। उत्तराखंड की जनता को फ्री बिजली, पानी, अच्छे अस्पताल, वर्ल्ड क्लास स्कूल रूम एवं पहाड़ों से पलायन को रोकने के लिए कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में विकास करवाए हैं उसी की तर्ज पर अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है, क्योंकि उत्तराखंड के लोग भी परिवर्तन चाहते हैं। बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी सभी 70 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है और हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये चुनाव जो है सरकार बनाने के लिए जो है लड़ रहे हैं। इस बार आम आदमी पार्टी जो है युवाओं के सहयोग से, विशेष रूप से युवा वर्ग जो आम आदमी पार्टी जैसे तेजी से बढ़ रहा है, इनके सहयोग से, उत्तराखंड की जनता के सहयोग से उत्तराखंड की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाएगी। और हम उत्तराखंड की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में हम लोगों ने आम आदमी की भलाई के लिए काम किया है, उसी तरीके के कार्य जो है हम लोग जो है उत्तराखंड में करके दिखाएंगे। डोईवाला के रानी पोखरी क्षेत्र में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में तकरीबन 200 छात्राएं हैं, लेकिन कॉलेज की बिल्डिंग पुरानी होने के कारण जर्जर हो चुकी है। कई जगहों से छत भी झड़ चुकी है और बरसात में छत पूरी तरीके से टपकना शुरू हो जाती है, जिस वजह से विद्यालय प्रशासन पर लगातार खतरा मंडरा रहा है और कहीं ये अनदेखी किसी बड़ी घटना को चुनौती ना दे दे। विद्यालय प्रशासन द्वारा कई बार नई बिल्डिंग का प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन शासन द्वारा अभी तक कोई कदम इस संबंध में नहीं उठाए गए, जो कि एक चिंता का विषय बन गया है। जिस प्रकार से बिल्डिंग की छत झड़ रही है और कहीं न कहीं शासन प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, अति आवश्यक हो गया है, क्योंकि वरना किसी बड़े हादसा जरूर हो सकता है। बच्चे बैठते हैं ना, लेकिन आज यहाँ के स्कूल की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था है, इसके अंदर जो छात्र छात्राएं बैठती हैं या स्टाफ बैठ रहा है, हमेशा इनके ऊपर छत की हालत ये है कि प्लास्टर गिरता रहता है, जिससे कभी भी कोई बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो मेरा तो ये है कि चूँकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा का क्षेत्र है, जौनसर बावर के लाइफलाइन कहा जाने वाला खालसी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर सहिया गांव के पास मौजूद झजरेट नामक फ्लाइटिंग जोन स्थानीय लोगों के साथ ही राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बन गया है। आपको बताते चले कि काशी चक्राता मुख्य मोटर मार्ग पर झजरेट में बरसात के मौसम में रोजाना पहाड़ी से मलबा और पत्थर गिरने से यह मार्ग घंटों बाधित रहता है, जिस कारण स्थानीय लोगों के साथ राहगीरों को मार्ग खुलने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ता है। साथ ही साथ संबंधित विभाग पीडब्ल्यूडी कर्मियों को भी कड़ी मेहनत करनी पड़ जाती है, जिस वजह से ये विभाग की जेसीबी मशीन मलबा हटाने के लिए 24 घंटे यहाँ पर तैनात रहती है। इतना ही नहीं, अचानक मलबा आने से और पत्थर आने से अक्सर हादसे भी हो जाते हैं। ऐसा ही एक प्रदेश सरकार और संबंधित विभाग ने इसकी सुध नहीं ली है। इसके बाद ही कई बार समय समय पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके सुरक्षा के उपाय भी किए गए, लेकिन नतीजा सिफर रहा, जिस वजह से यहाँ के लोगों के लिए सालों से ये समस्या जस की तस बनी हुई है। नमस्कार, मैं सभी ये जितने भी यहाँ इस रोड से आ रहे हैं, जा रहे हैं, ये जौनसर का बेसिकली ये मुख्य मार्ग यही है, लेकिन यहाँ की जो समस्या है ये जस की तस कई वर्षों से, विगत वर्षों से ऐसी है, जिसमें महिलाओं को और बच्चों को मुख्य रूप से बहुत समस्या हो रही है। और यहाँ पे ऐसा पल नहीं है जो यहाँ पे खतरा नहीं है बना हुआ। लगातार हो रही बारिश के कारण पाकू क्षेत्र के लोहाथल, खोला गांव, संगौड़, एराडी,
कूड़ी गांवों में आपदा आने से भारी नुकसान हो गया। इन गांवों में सैकड़ों मकान खतरे की जद में आ चुके हैं। कई मकान में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट किया गया। विधायक मीना गंगोला ने आपदाग्रस्त गांवों का भ्रमण करके प्रभावितों को टेंट उपलब्ध करवाने के आदेश जारी किए। आपको बता दें कि कुंजी गांव के 1 दर्जन परिवार टेंटों में रह रहे हैं। विधायक मीना गंगोला ने टेंट में रह रहे परिवारों से अपनी निजी संसाधनों से खाद्य सामग्री भी दी है और इस दौरान आपदा प्रभावितों को मदद करने का भरोसा भी दिलवाया गया। मौके से डीएम को फोन करके यहां पर शीघ्र आपदा प्रभावितों को क्षति का आकलन और मुआवजा देने की मांग करी गई है। विधायक घायल होने के बाद भी लाठी के सहारे आपदा प्रभावितों के हालचाल जानने वहां पर पहुंची थी। भारी बारिश से कई गांव प्रभावित हो चुके हैं, जहां पर विधायक ने प्रभावितों को मुआवजा देने का ऐलान कर दिया और अपनी निजी गाड़ी से वहां पर लोगों को राहत सामग्री बांटने पहुंची थी। विधायक घायल हो चुकी थी, उसके बावजूद वो लोगों से मिलने पहुंची और जल्द से जल्द जो भी मदद हो सकती है, जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए कि तत्काल रूप से सभी की मदद करवाई जाए। तो लगातार बारिश तबाही मचा रही है। हर जगह लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई सारे लोगों के घर बह चुके हैं पानी में। ऐसे में मीना गंगोला लोगों से मिलने पहुंची, जो लोग बाढ़ से ग्रसित हुए हैं उनको राहत सामग्री देने वहां पर पहुंची। और आपको बता दें, कई सारे लोग ऐसे हैं जो टेंट में इस समय रह रहे हैं। जहाँ पे आप बहुत ज्यादा आपदा आई है, लोहासर से शुरू करा, लोहाथल और खोला गांव, लेथी, कूड़ी जो संगौड़ ग्राम पंचायत में आता है, इन क्षेत्रों में गए। वाकई में वहाँ पे बहुत बेहाल हुए हैं। लोगों के बिल्कुल घर के आगे के दीवार जा करके खंडर हो चुका है। पीछे बिल्कुल सिर्फ कहीं कहीं पर ऐसा है कि मकान रहा है, तो मकान भी रहने लायक नहीं है। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं।
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड में भारी बारिश जारी है, जिसको लेकर के मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही साथ जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों के मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी कर दिए। ये रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में बारिश का कहर, कहीं लैंडस्लाइड तो कहीं रास्ते बंद। मौसम विभाग की भारी चेतावनी, आने वाले 3 दिन मुश्किलों भरे। सीएम रावत के निर्देश, अधिकारियों को सख्त निर्देश, हर संभव लोगों की करें मदद। फोटो खींच के भेज दी मैंने आगे। मैंने कहा देखो नासुरा का तहस नहस होगी कॉलोनी पूरी। उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है। कहीं पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं तो कहीं रास्ते बंद हो चुके हैं, तो वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति यथावत बनी हुई है। सरकार लगातार बारिश और बाढ़ से निपटने के दावे कर रही है, लेकिन स्थिति कहीं न कहीं विकट है। वहीं मौसम विभाग ने भी एक बार फिर से दोबारा भारी बारिश की संभावना उत्तराखंड के कई जिलों में जताई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 18 अगस्त से लेकर आने वाले 3 दिन राजधानी देहरादून सहित कुमाऊं के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। बहरहाल अभी मौसम साफ स्थिति में नहीं है। 12 तारीख आज अगस्त की है। अभी 2 से 3 दिन अगर देखें तो पूरे प्रदेश में जो बारिश की एक्टिविटी वो ठीक ठाक रहने वाली है। 18, 19 और 20 ये 3 दिन अगर बात करें तो हल्की से मध्यम बारिश तो जहाँ ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में देखने को मिलेगी, उसके साथ हैवी से वेरी हैवी रेंस भी कहीं कहीं पर वो भी देखने को मिलेगी। खासकर हैवी टू वेरी हैवी रेंस की बात करें तो हमारे जो पिथौरागढ़, बागेश्वर और चमोली डिस्ट्रिक्ट है, इनमें 2 दिन जो है खासकर ये ज़्यादा एक्टिविटी है। और उसके बाद अगर देखें तो जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जो आप 20 तारीख को अगर बात करें तो उसमें मैं कहूँगा रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट भी, तो उसमें भी जो है 20 तारीख को उनमें भी हैवी वेरी हैवी रेन की संभावना है। वहीं सरकार भी मौसम और बारिश से निपटने के लिए अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं अब सरकार आने वाले समय में बारिश के पानी का पूरा सदुपयोग करने की तैयारी में है। साथ ही जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को मुख्यमंत्री ने आदेश भी जारी किए। लेकिन एक जो बड़ी चीज सामने आ रही कि तमाम अतिक्रमण के कारण और जो भी पानी के जो नाले थे या जो परसों जो गोविंदगढ़ में जो हुआ है वो छोटी बिंदाल नदी थी, आज उसकी हालत नाली की हो गई। मैंने कहा उनको भी चिन्हित करना चाहिए कि जिन्होंने अतिक्रमण किया। बहरहाल भारी बारिश से हो रही तबाही से निपटने के लिए सरकार लगातार सक्रिय है और लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि बारिश से पहाड़ भी दरक रहे हैं और सड़कें भी पूरी तरीके से बंद हो जा रही हैं, जिसको लेकर बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक 48 घंटे उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट के न्यूज इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।